Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi. You are watching Virtupedia. We will help you to build your career. You will find your confidence is going higher and higher undoubtedly. So, friends, हमने पिछली क्लासेस में आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा देखा था और आज हम करेंगे आर्टिकल को बहुत ही विस्तृत तरीके से। दोस्तों, एक गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट बनाए रखें और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल इसे हिंदी में कहा जाता है अग्रपद या उपपद। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल इसे हिंदी में कहा जाता है निश्चित अग्रपद और जो इनडेफिनेट आर्टिकल इसे हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित अग्रपद। जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें एक ही चीज सीखना होता है, यह है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल इसमें दो चीजों का यूज सीखना पड़ेगा, एक ए का और एक एन का। इस ए और एन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है एक। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें से शुरू किसको करें पहले, है ना। हम डेफिनेट आर्टिकल को बाद में करेंगे, हम सबसे पहले शुरू करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ऐसा क्यों? देखिए क्या है, कुछ कहीं कहीं पर ऐसे नियम होते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद हमें डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत होती है, तो पहले हम इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल अर्थात अनिश्चित अग्रपद, इसके दो भाग होते हैं, एक ए और एक एन, जिसका अर्थ होता है एक। इसमें हमने कल देखा था, हमने कल की क्लास में देखा था कि भाई चार शर्तें होती है ए और एन को लगाने की। तो पहली शर्त है, पहले तो हम शर्त देख लेते हैं इसकी कि क्या है। जो शर्त है वो पहली शर्त कहती है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल नाउन के साथ, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही हम इस आर्टिकल को लगाते हैं। दूसरा हमने देखा था कि इन्हें क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर नाउन होगा तभी उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर पाएंगे। ऐसा क्यों? भाई बहुत सिंपल सी बात है, ए और एन का मीनिंग ही तो एक होता है और जब इसका मतलब ही एक है तो एक के साथ लगेगा, एक से अधिक के साथ कैसे लग सकता है? अगर ऐसा लग नहीं सकता, इसका मतलब साफ है कि उसके साथ ए और एन आएगा नहीं, तो सिंगुलर के साथ ही हमें ए और एन का यूज करना होता है। अच्छा, तीसरा क्या कहता है कि इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, तीसरा हमारा जो है कहता है कि इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है, नाउन का जो उच्चारण है वो हम क्या करेंगे, वो हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे। देखिए, मैंने लिखेंगे क्यों कहा, क्योंकि लिखने के बाद हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है और कैसे हमें ए और एन को लगाना है। तो उच्चारण जो हिंदी में पहले लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। चौथा, अब जो उच्चारण हिंदी में जो लिखा गया है उसका जो पहला अक्षर देखेंगे, ये पहला अक्षर यदि हिंदी का व्यंजन हुआ, हिंदी का व्यंजन हुआ, या फिर या तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, वो हिंदी का स्वर होगा। अगर हिंदी का व्यंजन है तो ए लगा देंगे और यदि हिंदी का स्वर है तो एन लगा देंगे। बस इतना सा ही नियम है, इसके ऊपर हम ए और एन का यूज कर लेंगे। अब देखिए, आगे मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो पहला अक्षर है इस पर ही हमें फोकस करना है। चलिए, ए और एन हमारे पास दो चीज है, हम एक एक को लेकर चलेंगे। हम सबसे पहले इस ए का यूज देखेंगे। ए का यूज, इस ए को कैसे यूज किया जाता है, इसका पहला जो नियम है वो क्या कहता है। देखिए, बहुत ही सिंपल है कि ए जो है किसी भी नाउन के पहले कब लगेगा, कि नाउन का सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के ही नाउन को देखते हैं और हम अंग्रेजी के ही नाउन को देखकर उसके स्वर व्यंजन पहला लेटर उसका देखते हैं और आर्टिकल लगा देते हैं, पर ऐसा करना नहीं है। देखिए, यदि इंग्लिश, एक मिनट, है ना, इसको सही, यदि किसी नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का क्या हो, व्यंजन हो, और उसके
हिंदी में उच्चारण किए शब्द का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन ही हो तो उसके पहले ए लगाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है भाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ एग्जांपल से समझते, जैसे मैंने लिखा ये बुक। अब देखिए इसका पहला लेटर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है ना। अगर ये कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, इसको सबसे पहले हम इसके कॉन्सोनेंट को देखकर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसे हम हिंदी में लिखेंगे ऐसा, बुक, इसका प्रोनाउंसिएशन। ये बुक लिखा, अब ये जो बुक लिखा है हिंदी में, इसका पहला अक्षर देखेंगे क्या है, ब। और ब क्या है हिंदी का, हमें पता है ये व्यंजन है। अगर ये व्यंजन है तो हमारे नियम के अनुसार इसके साथ क्या लग जाएगा, ए, मतलब ये हो जाएगा ए बुक। अब इसी प्रकार एक और देखते हैं हम, जैसे पेन, इसे हिंदी में लिखा हमने पेन, इसका पहला अक्षर क्या है, प क्या है हिंदी का, व्यंजन। और यदि व्यंजन है तो क्या लगता है, ए, मतलब इस ए के साथ भी हमने पेन के साथ भी हमने ए लगा दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा कार, अब इसको भी हमने हिंदी में लिखा कार। देखिए पहला अक्षर क्या है इसका, क क्या है हिंदी का, व्यंजन। अगर व्यंजन है तो हमारे नियम के अनुसार क्या लगना चाहिए, ए, और इसके पहले भी हमने लगा दिया ए। बहुत ही सिंपल है। अब इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि यहां इसका उच्चारण लिखना है, इसका मीनिंग नहीं लिखना है। बुक का मतलब तो किताब या पुस्तक होता है ना, हम किताब और पुस्तक नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, बुक, यानी इसका जो उच्चारण है। और उच्चारण का ही पहला अक्षर देखना है कि वो क्या है, हमें इसके पहले अक्षर से कोई लेना देना नहीं है। हमें जैसे ठीक है, हमने देख लिया कि भाई नियम है कि पहला अक्षर व्यंजन हो तो भी हम उसका उच्चारण लिखेंगे, और उच्चारण का पहला अक्षर अगर व्यंजन हिंदी का हो रहा है तो हम ए लगा देंगे। मेरा ख्याल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यह हुआ पहला। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब आगे हम इसके आगे के नियम देखते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा कि किसी नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का स्वर हो, परंतु, देखिए फिर आ गया परंतु, ये किंतु परंतु आते ही जो सिचुएशन है उसको बदल देता है। ध्यान से समझिएगा कि किसी नाउन का पहला अक्षर अंग्रेजी का स्वर हो, परंतु यदि उसके उच्चारण का पहला अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए, पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन हो, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, ऑफ कोर्स ए लगाते हैं। ये तो हमने इसके पहले भी देख लिया कि उच्चारण अगर पहला अक्षर जो है वो हिंदी का व्यंजन हो तो ए लगाते हैं। लेकिन यहां पर शर्त क्या कह रही है कि पहला अक्षर जो है वो अंग्रेजी का स्वर हो। देखिए होता क्या है, जैसे हमने एक यूनिफॉर्म शब्द, देखिए यूनिफॉर्म। अब फर्स्ट लेटर यू, ये क्या है, ये तो अंग्रेजी का स्वर है ना, अंग्रेजी का स्वर। अब गलती क्या होती है यहां पर कि हमने देखा यार अंग्रेजी का स्वर, हम सिर्फ स्वर देखते हैं और फट से क्या करते हैं, इसमें एन लगा देते हैं, परंतु ऐसी गलती हमें करना नहीं है। देखिए क्या होगा कि इसे लिखना है तो इसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से, यूनिफॉर्म। अब देखिए यूनिफॉर्म लिखने के बाद इसका पहला अक्षर क्या है, य, और य क्या है, ये है हिंदी का व्यंजन। और अगर हिंदी का व्यंजन है तो ए लगना चाहिए, और यहां क्या लग जाएगा, ए यूनिफॉर्म। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, इस बात का ध्यान दें। जब ये लिखा है तो इसमें जो मात्रा लगी ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका जो लेटर है ये फर्स्ट लेटर से हमें मतलब होता है, और इसके अनुसार ही हमें आर्टिकल फिल करना होता है। अच्छा देखिए एक और देखते हैं, जैसे हमने लिखा यूनिट, इसको क्या पढ़ते हैं हम, यूनिट। और यूनिट का फर्स्ट लेटर क्या है, य, और य क्या है हिंदी का व्यंजन, और व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, इसके साथ लगा दीजिए ए। हालांकि क्या है इसमें यू तो स्वर से स्टार्ट हो रहा है ना ये, परंतु ये अंग्रेजी का है, इसके उच्चारण का पहला अक्षर जो है वो हिंदी का व्यंजन होना चाहिए। हमें इसके उच्चारण के पहले अक्षर से ही मतलब होना है, और सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना है कि इसके उच्चारण का जो पहला अक्षर है वो हिंदी का व्यंजन होना चाहिए। चलिए
अब ये तो हुआ, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख कर रखे हैं, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म, ये तो मैं अभी बता चुका हूं। अब देखिए यूनिवर्सिटी, इसे क्या पढ़ते हैं हम, इस प्रकार से यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, य, और यह क्या है, ऑफ कोर्स व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, तो इसके साथ भी ए। भले ही इसका फर्स्ट लेटर यू है, यू क्या है, स्वर है ना, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो क्या, किससे स्टार्ट हो रहा है, य से, और यह क्या है, एक व्यंजन है हिंदी का, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, ए, ये लग गया यहां पर ए। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी यही वाला नियम लगेगा यहां पर, इसके साथ भी ए लग जाएगा। अब देखिए यहां पर भी यू से स्टार्ट है, यूजलेस कार, ये लगा हुआ है यूजलेस कार। देखो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, य, और यह क्या है भाई, हिंदी का व्यंजन। अगर व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, इसके साथ भी हमने लगा दिया ए। जैसे दिया यूजलेस फीचर, ये भी ठीक उसी प्रकार है, यूजलेस है ना, तो ये आ गया इसके साथ भी ए। अब यूजफुल, इसको क्या बोलते हैं हम, यूजफुल बुक। अब देखिए फर्स्ट लेटर इसका भी क्या है, पहला हमारा यह क्या है, हिंदी का व्यंजन, तो क्या लग जाएगा इसमें, ए, ये देखिए आ गया ए। अब जैसे यूटेंसिल, इसको क्या पढ़ते हैं हम, यूटेंसिल। यूटेंसिल तो आप समझते होंगे, यूटेंसिल मतलब बर्तन, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट लेटर यह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। अगर व्यंजन है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, ए, आ गया यहां पर भी ए। अब देखिए ये है यूनिट, इसे क्या पढ़ते हैं हम, यूनिट। अगर यूनिट पहला लेटर इसका भी क्या है, यह क्या है, हिंदी का व्यंजन, और व्यंजन है तो क्या लग जाएगा, ए। ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड टीम, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, यूनाइटेड। देखिए अब यू तो स्वर है, लेकिन इसको जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसका जो उच्चारण है अगर हिंदी में लिखे तो ये क्या बन जाएगा, यूनाइटेड। अब ये फर्स्ट लेटर क्या है, यह क्या है, हिंदी का व्यंजन। अगर व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, उठाकर हमने यहां पर इसके पहले ए लगा दिया। अब देखिए इसे भी क्या पढ़ते हैं, यूनिक थिंग। क्या पढ़ते हैं, यूनिक थिंग। अब ये क्या है, यूनिक, फर्स्ट लेटर सेम वही स्थिति बन रही है, यह क्या है, व्यंजन, तो उठाकर क्या रख देंगे, ए। अब देखिए 1 रुपी नोट, इसे क्या पढ़ते, अब स्टार्ट में ओ है, अब ओ तो भाई क्या है, अंग्रेजी का स्वर, और इसको फट से स्वर है देखकर एन नहीं लगाना है, क्या करना है, यहां पर है ओ, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं 1 रुपी नोट। अब देखिए ये क्या है, व, और वह क्या है भाई, हिंदी का, ये तो व्यंजन है। अगर ये व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, यहां पे लगा दिया ए। उसी प्रकार 1 ईयर प्लान, 1 वे टिकट, 1 मैन कमिटी, 1 आइड मैन, 1 साइडेड स्टेटमेंट। इनमें देखिए सब में ओ लगा है, लेकिन इनका जो उच्चारण है फर्स्ट लेटर क्या निकलेगा, व, और वह क्या है, हिंदी का व्यंजन, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, सभी के साथ ए, इस प्रकार से। अब ये देखिए यूनिवर्सल अपील, इसको क्या पढ़ते हैं हम, यूनिवर्सल अपील। अब देखिए जो लिखा हमने यूनिवर्सल अपील, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ये फिर से हमें यह मिल गया, और यह क्या है भाई, हिंदी का व्यंजन, और हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, इसके साथ हमने ए लगा दिया। आगे देखिए ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ते क्या है, इसे पढ़ा जाता है, ये दिख तो रहा है स्टार्ट हो रहा है ई से, यूरोपियन ऐसा कुछ नहीं, इसको पढ़ा जाता है यूरोपियन, यानी यूरोप के रहने वाले। अब ये जो यह है, यह क्या है भाई, देखिए ये व्यंजन है, और अगर ये व्यंजन है तो हमारे नियम के अनुसार तो ए लगना चाहिए, तो इसके साथ ए लगना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, ये ई को देखते हैं, बोले यार ये तो स्वर है, दरअसल ये स्वर तो है, बिल्कुल है, लेकिन क्या है, इंग्लिश का स्वर है। लेकिन हमें क्या देखना है, इसके जो उच्चारण है इसका फर्स्ट लेटर देखना है, और ये क्या होना चाहिए, ये हिंदी का व्यंजन होना चाहिए। और यहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा है, ये हिंदी का व्यंजन निकल रहा है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये वो सारे एग्जांपल्स मैंने, इन सारे एग्जांपल्स को मैंने अलग अलग बुक से, कुछ क्वेश्चन पेपर से जो एग्जाम में अभी तक आए हुए, इनसे बाहर का आता भी नहीं है। ये पूरे एग्जाम्पल हो गए जिनसे मतलब स्वर से स्टार्ट होने वाले और व्यंजन से उच्चारण होने वाले, ऐसे पूरे शब्द हैं। सिर्फ अगर इतने शब्दों पर अगर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे बहुत आसानी से। आप ये इस आर्टिकल से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद अगला नियम देखते हैं। तो देखिए अगला नियम क्या कहता है,
अगला जो हमारा नियम है वो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पे रिलेटेड है। देखिए शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है, जैसे यहां पे लिखा है डीसीपी, यूपीएस, पीएम, सीएम, डीएम, जीएम, है ना। ये क्या होते हैं, एक बड़ा नाम होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या करते हैं, इसका पी ले लेते हैं और इसका एम ले लेते हैं। अब है तो ये भी एक नाउन ना, और अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ आर्टिकल तो आपको आएगा ही। तो अब क्या करते हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। अब ये कहता है कि अगर शॉर्ट फॉर्म हो, नियम क्या कहता है कि शॉर्ट फॉर्म तो हो, शॉर्ट फॉर्म का पहला अक्षर, शॉर्ट फॉर्म का पहला अक्षर क्या हो, चाहे अंग्रेजी का व्यंजन हो या स्वर हो, व्यंजन हो या स्वर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर है या व्यंजन है, चाहे व्यंजन हो या स्वर हो, लेकिन किसका, अंग्रेजी का। शॉर्ट फॉर्म का पहला अक्षर चाहे अंग्रेजी का व्यंजन हो या स्वर हो, परंतु यदि उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन हो, हिंदी का क्या हो, व्यंजन हो, हिंदी का व्यंजन हो, तो उसके पहले क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, ए लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा है। एक देखते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पर डीसीपी। अब देखिए इसको पहला लेटर क्या है, इसका डी है ना। डी क्या है भाई, ये तो अंग्रेजी का व्यंजन है, अंग्रेजी का व्यंजन है, परंतु अंग्रेजी का व्यंजन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको देखना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना है। हम क्या करेंगे, इसका जो उच्चारण है वो लिखेंगे इस प्रकार से, डीसीपी। अब पहला अक्षर देखिए उच्चारण का क्या है, ड, और ड क्या है भाई, ये ऑफ कोर्स ये तो हिंदी का व्यंजन है। क्या ये, हिंदी का व्यंजन। अगर हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगाते हैं नियम के अनुसार, ए। तो इस डीसीपी के साथ भी आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए एक और देखते हैं, यूपीएस। अब देखिए हमें तो दिख गया यू, और यू क्या है, यू है अंग्रेजी का स्वर, परंतु ये अंग्रेजी का स्वर है, इतना काफी नहीं है हमारे लिए। हमें अंग्रेजी से तो मतलब ही नहीं, हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं। हमें किससे मतलब, इसके प्रोनाउंसिएशन को, इसके उच्चारण को हम लिखेंगे पहले कि यूपीएस, ये लिख दिया हमने भाई यूपीएस। और इसका फर्स्ट लेटर देखो क्या है, ये य, और य क्या है भाई, हिंदी का व्यंजन। तो अगर हिंदी का व्यंजन है तो क्या आता है, ए आता है। तो इस यूपीएस, इसके पहले भी क्या आ जाएगा, ए। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। आइए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो हमने ये डीसीपी देख लिया था, इसके साथ ए लगता है, यूपीएस के साथ ए लगता है, इसे क्या पढ़ते हैं हम, पीएम, है ना। इसका फर्स्ट लेटर क्या है, प, और प क्या है भाई, ये है व्यंजन। और अगर व्यंजन हो तो इसके साथ क्या लगाते हैं हम, इसके साथ लगाते हैं हम ए। तो ये लग गया हमारे यहां पे पीएम के साथ ए। ये क्या पढ़ते हैं हम इसे, सीएम। तो सी क्या है, स क्या है, इसमें स है व्यंजन। अगर व्यंजन है तो भी यहां लगेगा ए। ऐसे यहां डीएम, और इसका भी फर्स्ट लेटर ड, जो कि एक व्यंजन है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ए। ऐसी जीएम, तो जीएम के साथ क्या लग जाएगा, ए, ज है, पहला लेटर है व्यंजन। ऐसी सीएमओ, तो इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, स, और स क्या है भाई, ये एक व्यंजन है। उसी प्रकार पीएचडी, यहां पर पी यानी कि प क्या है भाई, ये भी व्यंजन। यहां पर देखिए यूके प्लान, मतलब यूनाइटेड किंगडम का कोई प्लान है, उसे हम बोलेंगे यूके प्लान। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, य, और य क्या है, ये ऑफ कोर्स एक व्यंजन है। और ऐसे यूएसएलई, ये एलई अलग से है ना, AAY, USLE, तो ये क्या हो जाएगा, य, फर्स्ट लेटर देखिए य है, और ऐसी य है तो इसको क्या बोल देंगे हम, व्यंजन। अब देखिए इसी प्रकार USSR, शिप,
और यूएस स्पोक्समैन, इनमें सब में क्या है देखिए यू क्या है, फर्स्ट लेटर इसका या और व्यंजन, तो इन सब के साथ क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका हम एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि जब भी हमें आर्टिकल लगाना है, क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है, तो सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे और नाउन को देखने के बाद हम उसका उच्चारण देखेंगे, लेकिन किस में देखेंगे, उच्चारण हिंदी में। और यदि उच्चारण के बाद उसके बाद क्या देखेंगे, हम पहला अक्षर देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, पहला अक्षर। और अगर पहला अक्षर जो है वो हिंदी का व्यंजन, याद रखिएगा हिंदी का व्यंजन हो तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। बस इस प्रकार से हमें आर्टिकल को यूज यहां पे करना है। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके भी देखते हैं कि आई हैव, यहां पे हमने ब्लैंक्स ले लिया, आई हैव ब्यूटीफुल कार। अब लगाना है तो कुछ नहीं, जो ब्लैंक्स दिया हुआ है इसके ठीक बगल में जो शब्द है उससे हम क्या करेंगे, नीचे ऐसा लिख लेंगे, ये हो गया ब्यूटीफुल कार, और इसको हिंदी में हम लिख लेंगे ऐसा ब्यूटीफुल कार। अब देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, या आधा अक्षर है तो क्या हुआ, है तो ब, है ना, ये क्या है ब, और ब क्या है भाई, हिंदी का व्यंजन है, और हिंदी का व्यंजन हो तो नियम कहता है ए लगाना है, उठाकर यहां पर हमने ए लगा दिया। आई हैव ए ब्यूटीफुल कार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आई बॉट, यहां ब्लैंक्स ले लेते हैं और यहां लिख लेते हैं बैग। अच्छा दूसरे तरीके से लेते हैं हम, यहां पर ले लेते हैं यूजफुल बैग, यूजफुल बैग। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये इस पूरे शब्द को हमने नीचे लिख दिया यूजफुल बैग, और अब क्या करेंगे, हम इसे हिंदी में लिखेंगे यूजफुल बैग, और इसका पहला अक्षर क्या है, य, और य क्या है भाई, ये है हिंदी का व्यंजन, और अगर हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए, और हमने यहां पर ए लगा दिया। इस प्रकार के हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आगे की क्लासेस में इसको देखते हैं। समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हो गया तो वो भी थोड़ी सी परेशानी का कारण बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे और अगले आर्टिकल को फिर उसमें करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, लाइक और कमेंट्स जरूर किया करें कि मैं जो पढ़ाता हूं आपको कैसा लगता है, मुझे भी पता चलना चाहिए। और जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से मुझे खुशी होती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और मैं बहुत ही उत्साह के साथ आपके लिए अगली क्लास लेकर आने की कोशिश करता हूं। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल वर्चुपीडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वर्चुपीडिया फैमिली। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may get all the notification on time. Thank you.